ये डोरंडा ट्रेजरी सबसे बड़ा घोटाला करीब 136 करोड़, ये उस जमाने का 136 करोड़ है। आज अगर उसका आकलन करें तो ये करीब 765 करोड़ रुपया उसका वैल्यू होता है। और जो लालू जी कहते हैं कि मुझे फंसा दिया गया, तो ये 5वें मामले में आपको सज़ा मिल रही है, आपको सुप्रीम कोर्ट तक से राहत नहीं मिली, और ये कह रहे हैं कि राजनीतिक विद्वेष है। तो जिस समय बिहार के राज्यपाल थे AR किदवई, जो कांग्रेस के द्वारा मनोनीत किए गए राज्यपाल थे, उनके समय में चार्जशीट फाइल करने का आदेश हुआ। और दूसरा कि जब देवगौड़ा थे देश के प्रधानमंत्री, उस समय भी जब चार्जशीट फाइल, उसमें प्रधानमंत्री देवगौड़ा थे और बिहार के राज्यपाल थे AR किदवई, और अब तो खुद रेल मंत्री थे, अब मामले को ख़त्म करा लेते। लेकिन देखिए, जब हम लोगों ने PIL दाखिल किया पटना हाईकोर्ट में, लालू जी ने पूरा विरोध किया कि CBI की कोई आवश्यकता नहीं है और CBI बायस्ड होगी, और हमने एक जांच कमीशन, इंक्वायरी कमीशन बना दिया अंडर द इंक्वायरीज एक्ट के तहत। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने CBI जांच का आदेश दे दिया। तब लालू जी इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट चले गए कि CBI की आवश्यकता नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक और CBI जांच को बहाल रखा, वहाँ दूसरी ओर इसकी मॉनिटरिंग का आदेश कर दिया कि पटना हाईकोर्ट डे टू डे इसकी मॉनिटरिंग करेगा। अगर पटना हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग नहीं होती, CBI की जांच नहीं होती, और डॉक्टर AK विश्वास और जो अस्थाना है, जो अभी इस समय दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं, ये अगर नहीं होते CBI के अंदर, तो लालू यादव कब का मैनेज करके मामले को रफा दफा इन्होंने कर दिया होता। लेकिन इतना लंबा मामला चलता है, और इसलिए जो उन्होंने किया वो भुगत रहे। सर, कितना छला महसूस करते हैं, क्योंकि आप लोग JP आंदोलन से आप लोग की शुरुआत हुई, आप लोग दोनों फायरब्रांड नेता थे। जब वो मुख्यमंत्री थे उस जमाने में, मोटरसाइकिल के नंबर पे ट्रक का नंबर चढ़ाया गया, जो स्कूटर के नंबर थे उस पर ट्रक का नंबर चढ़ाया गया कि इनके जो चारा है वो इन्हीं व्हीकल से ट्रांसपोर्ट हुआ। तो ये उजागर कैसे हुआ जनता को, अगर आप एक बार बता सकें। नहीं, देखिए, डॉक्टर श्री VS दुबे जो उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी थे, और अमित खरे जो शायद उसमें चाईबासा या दुमका के DC थे, इन लोगों ने पहली बार इसको उजागर किया। लेकिन वो तो सरकारी पदाधिकारी थे, उनकी उजागर करने की सीमा थी। हम लोग के पास बहुत पहले वेटनरी के कुछ लड़कों ने लाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिया था, जिस पर मुझे भरोसा नहीं था कि इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कोई मामला उजागर हो सकता है। लेकिन जो ट्रेजरी से विड्रॉल हुआ, वो हाथ के लिखे कागज़ थे। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि हाथ से कोई आदमी पेन से लिखे कि ट्रेजरी से 1 करोड़ रुपया निकाल दिया जाए। तो हाथ से लिखे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ट्रेजरी से करोड़ों अरबों रुपया का विड्रॉल होता रहा। और देखिए, श्याम बिहारी सिन्हा से लेकर जो जितने लोग थे जो पशुपालन विभाग के अंदर काम करते थे, उनके डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, उन सब लोगों से लालू यादव की मिली भगत थी। लालू यादव ने ऐसे लोगों को एक्सटेंशन देने का काम किया। और मजे की बात ये थी कि उस समय नेता विपक्ष थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, तो वो लिखा करते थे लालू जी को पत्र कि बहुत अच्छे अधिकारी, ईमानदार अधिकारी, उनको एक्सटेंशन दे दिया जाए। और उस चिट्ठी के आधार पर लालू जी ने उनको एक्सटेंशन दे दिया। तो डॉक्टर रामराज राम, मैं नाम बहुत लोगों का भूल रहा हूँ, सारे लोग जो थे, सजल चक्रवर्ती, ये एक पूरा का पूरा एक ग्रुप था। और देखिए, लालू जी को तो इसमें से कम हिस्सा मिला। ज़्यादा बड़ा हिस्सा तो जो IAS अधिकारी थे और बाकी लोग थे, उन्होंने इसका बड़ा। मोदी जी, संरक्षण तो उन्हीं का था, उसके बाद भी बिहार में कई घोटाले हुए। जिस तरीके से चीजें हुई, आम लोग कितना ज्यादा छला महसूस करते थे इन चीजों। देखिए, लालू जी के राज में केवल चारा घोटाला नहीं हुआ, बल्कि दवा घोटाला, जमीन घोटाला, अलकतरा घोटाला, और इनके एक पथ निर्माण मंत्री थे इलियास हुसैन, अलकतरा घोटाला भी मैंने ही उजागर किया था, जिसमें आज तक वो जेल के अंदर है। तो लालू जी के लिए शुचिता, पारदर्शिता, मॉरलिटी, ये सब कोई चीज़ नहीं थी। जब लोगों ने कहा कि आपको मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा दे देना चाहिए, तो लालू जी का कहना था कि मैंने फुटबॉल ग्राउंड तो सुना है, क्रिकेट ग्राउंड सुना है, मोरल ग्राउंड क्या होता है। तो इसी तरह से लटका झटका देकर, हंसी मजाक करते हुए, वाकपटुता से लोगों को हिप्नोटाइज करते रहे। लेकिन जब ये मामला उजागर हुआ तो बच नहीं पाए, न केंद्र की सरकार उनको बचा पाई, न उनके राजनीतिक जो आका लोग थे वो लोग उनको बचा पाए, और उनको अंततः जेल जाना पड़ा। ये बात अलग है कि जाते जाते उन्होंने अपने घर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर वो चले गए। तो ये बिहार का जो 15 साल था, बिहार का काला अध्याय था। अपहरण से लेकर
यानी कोई ऐसी चीज नहीं थी जो नेगेटिव नहीं हो जिसको लालू के राज में उन्होंने आजमाया नहीं हो। तो ये 15 साल बिहार का लालू जी ने बर्बाद कर दिया। कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस पे भी अगर जाएं सुशील जी, तो 25 जो लोग हैं उनको 3 साल से ज़्यादा की सज़ा, इसलिए उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जो 24 लोग हैं उन्हें 3 साल से कम की सज़ा है। तो लालू जी उस दायरे में भी नहीं आए कि वो उन 24 लोगों के बीच में जाते कि जिन्हें 3 साल से कम की सज़ा। सो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में एक बार वापस से देखता है कि इनकी जो संलिप्तता थी इस पूरे मामले में इतनी ज़्यादा थी कि उसको लेकर के 3 साल से ज़्यादा की सज़ा। तो बिहार की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, बिहार की राजनीति में इनका अब कोई रेलिवेंस नहीं रह गया। 2010 में राष्ट्रीय जनता दल की सीटें घटकर 22 पर पहुंच गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कितनी सीट जीत पाए, 14 में कितनी सीट जीत पाए, और 2015 में नीतीश जी की कृपा से इनको कुछ सीटें आ गई। तो बिहार की जनता ने इनको 2005 से ही नकार दिया। उसके बाद फिर कभी लालू यादव लौट कर नहीं आ पाई। ये बात अलग है कि उनके नाम पर भीड़ जुटती है। अभी बिहार का जो बाई इलेक्शन था, लालू जी पहली बार कई वर्षों के बाद बाई इलेक्शन प्रचार करने गए तारापुर। बड़ी भीड़ जुटी वहाँ पर, लोगों को लगा कि लालू जी को इतनी बड़ी भीड़ सुनने आई है, लेकिन चुनाव हार गए।